वेलकम टू द ग्लोबल इंटीग्रल स्टडी। अच्छा, मैथ के सवाल सॉल्व करते हुए ना मैंने बच्चों का कुछ प्रॉब्लम देखा है और मुझे उस प्रॉब्लम को थोड़ा सा फील हुआ कि बच्चों को ना इसके बारे में क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए। इवन कि जब मैं पढ़ा रहा होता था बच्चों को तब भी मुझे फील होता था कि बच्चों के ना छोटे छोटे पॉइंट्स वो क्लियर नहीं होते, इस वजह से वो सवाल के अंदर ना बेसिक गलतियां करते हैं। तो मैंने सोचा अब हमने स्टार्ट तो किया है, तो ये ना हो कि बच्चे जब सवाल घर पे सॉल्व करें, मैं ऑनलाइन पढ़ा के हटूं, बच्चे घर पे सवाल सॉल्व करें और आपने को अलग से अन्नी मचाई हो। उस अन्नी से बचाने के लिए आपको ना मैंने सोचा आपके जो छोटे छोटे पॉइंट्स क्लियर है, आई थिंक वी शुड क्लियर इट, हम इसको क्लियर करना चाहिए। उसको क्लियर करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि इन पॉइंट्स को अच्छे से समझिएगा, अच्छे से अपने दिमाग में रखिएगा और ये चीज हमेशा याद रखिएगा कि ये पॉइंट वैलिड होंगे अनटिल टू योर कंप्लीट बीएस। ये मैथमेटिक्स के बेसिक रूल हैं जिनको मैं बताऊंगा मैनुअल मेथड में भी और आपके जो है वो मैथमेटिकल मेथड के अंदर भी। ठीक है, पहली बात, एक चीज आपने जो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए ना, आपने पॉइंट को याद रखना है। वो ये टेबल भी सामने जो है वो बनाया हुआ है मैंने, उसको भी साथ साथ एक्सप्लेन करते हैं। पहला पॉइंट ये है कि आप यहाँ पे लिख ले कि अगर एक, ये मैं आपको बताने लगा हूँ प्लस माइनस की बात। जब आप सवालों को क्या कर रहे हो, प्लस माइनस कर रहे हो, तो आप ये चीज याद रखनी है, अगर एक रकम प्लस की हो और एक रकम माइनस की हो। हालांकि ये सवाल है तीसरी चौथी क्लास के, लेकिन मैं आपको यहाँ पे समझा इसलिए रहा हूँ कि आपकी बेसिक गलतियां, बेसिक कॉन्सेप्ट ठीक हो जाए। अगर एक रकम प्लस की हो और एक रकम माइनस की हो, एक रकम प्लस की हो और एक रकम क्या हो, माइनस की हो, यही बात हो गई ना। एक रकम प्लस किया और एक रकम क्या माइनस किया। रकमों को आप कर रहे हैं प्लस माइनस, मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हम प्लस माइनस के सवाल कर रहे हैं। एक रकम प्लस की हो, एक रकम क्या हो, माइनस की हो। हमेशा रकमों को करते हैं माइनस। 5 में से 3 निकालें, 5 में से 3 निकालेंगे बाकी 2, 5 में से 3 निकालेंगे बाकी क्या आएगा, 2। फर्क क्या होगा, यहाँ पे बढ़ेगा सिंबल क्या है, प्लस, और यहाँ पे बढ़ेगा सिंबल क्या है, माइनस। अब बात की समझ आई है कि अगर आपके पास एक रकम प्लस की है, एक रकम माइनस की है, एक रकम प्लस की है, एक रकम माइनस की है, रकमों को करना होता है माइनस और अलामत लगाते हैं बड़े की। अलामत किसकी लगानी है, बड़े की लगानी है। और याद रखिएगा कि हर लफ्ज की जो अलामत होती है उसका जो सिंबल होता है ना वो उसकी लेफ्ट साइड पर होता है। हर लफ्ज का सिंबल किस साइड पर होता है, उसके लेफ्ट साइड पे, केड़े पासे, खब्बे पासे। अब आ जाते हैं जी अगले पॉइंट के ऊपर। अगला पॉइंट कहता है कि अगर दोनों रकमें माइनस की हों, अभी बात चल रही है रकमों को प्लस माइनस करने की, ठीक है जी, अभी बात किसकी चल रही है, रकमों को प्लस माइनस करने की। अब आ गया जी सवाल, हमारे पास है -10 और -10, -10 और -10। अब दो रकमें माइनस की आ जाएं तो रकमों को बेसिकली क्या करना होता है, प्लस करना होता है। रकमों को बेसिकली क्या करना होता है, प्लस करना होता है। और सिंबल किसका लगाते हैं, माइनस का। मेजॉरिटी बच्चे क्या करते हैं, माइनस माइनस प्लस, वो यहाँ पे नहीं होता। माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई के अंदर होता है, वो रूल भी आपको समझा देता हूँ। ठीक है जी, अभी आप ये याद रखें, दो रकमें माइनस की हो तो रकमों को क्या कर लेना है, जमा कर लेना है और सिंबल किसका लगाना है, माइनस का ही लगाना है। ये दूसरा रूल हो गया। तीसरा रूल क्या है, तीसरा रूल आपका ये है, जब भी कोई रकम इक्वल की एक साइड से दूसरी साइड पर जाती है तो उसका सिंबल चेंज हो जाता है। ये आपने बड़ी दफा सवाल सॉल्व करते हुए देखा होगा। ये लिखा हुआ है 5x + 2 बराबर है 0 के, तो इस साइड पर आकर क्या होगा, माइनस का। दो साइड पे आके क्या होगा, माइनस का। अब आप कहेंगे सर हाउ इज इट पॉसिबल कि 2 माइनस का हो गया। इसका फिनोमिना समझिए। फिनोमिना इसका ये है, मैं इस 2 को खत्म करना चाहता हूं बेसिकली इस साइड से, तो +2 किससे खत्म होता है, -2 से खत्म होता है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ -2। मैथ कहते हैं कि जो काम इक्वल की एक साइड पे करना है और दूसरी साइड पे भी करना है। आपने क्या किया, आपने इस साइड पे -2 अपने पास से लिखा है ना, तो राइट साइड पे भी -2 क्या करें, अपने पास से लिखें, ये कैंसिल हो जाएगा और ये देखिए ये बच गया। ये असल बात, ये हमारा तुक्का है, ये हमारा फार्मूला है, ये हमारा रट्टा है। ठीक है, ये हमारा शॉर्टकट है, पाकिस्तानी शॉर्टकट, सीधे रानी पढ़ने। ये बात समझ आ गई है। अगला स्टेप ये देखिए, अगर ये सवाल इस तरह से होता है, 6 साइड पे आके क्या होगा, 6 साइड पे आके होगा जी प्लस का। आ गया, ये समझ आ गई। अगला स्टेप आ जाए,
अगला स्टेप क्या कहते हैं हमें, चार और भी कॉन्सेप्ट है, मैं आपको सारे क्लियर कर देता हूं ताकि आपको सवाल समझने में आसानी रहे। अगला कॉन्सेप्ट आपको ये कहता है जब भी कोई रकम ऑर्डर के नीचे हो, फ्रैक्शन के नीचे हो, जब भी कोई रकम फ्रैक्शन के नीचे हो और आप उसको खत्म करना चाहते हैं, इस तरह के सवाल, रकम कोई फ्रैक्शन के नीचे हो और आप उसको खत्म करना चाहते हैं, तो आप उसको क्या करें, उसी रकम को क्या करें, यहां पे भी मल्टीप्लाई करा लें और यहां पे भी क्या करें, मल्टीप्लाई करा लें, यहां से खत्म हो जाएगा। 6 दिन कितना आ जाएगा, 18। ये था शॉर्टकट। असल बात क्या है कि जो रकम इक्वल की एक साइड पर डिवाइड हो रही हो वो दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई होती है। ये आपने किताबों के अंदर पढ़ा कि जब भी रकम इक्वल की एक साइड पर डिवाइड हो, बटे में हो, बटे के थले हो, उसको दूसरी साइड पे क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। दूसरी साइड पे क्या करना है, मल्टीप्लाई। ये आ गया चौथा कॉन्सेप्ट। अब आ जाते हैं जी पांचवें कॉन्सेप्ट के ऊपर। पांचवा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कोई भी रकम एबीसी के, एबीसी एक्स वाई जी वट एवर जो भी लिखा है, कोई भी रकम जो एबीसी के बिल्कुल साथ लिखी हो, मल्टीप्लाई हो रही हो, तो आप इसको क्या करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि आपने क्या करनी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। जब आप इसको करना चाहते हैं ना खत्म, तो इसको ब्रैकेट के सॉरी इक्वल के दोनों साइडों पे करना होता है डिवाइड। इक्वल के दोनों साइडों पे क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। ये बात याद रखिएगा। मैथ क्या कहता है कि कोई रकम एक साइड पर हो रही है मल्टीप्लाई, तो दूसरी साइड पे क्या होती है, डिवाइड। ये था मैथ की टर्म में। सादा टर्म में आप ये याद रखें, बटे थले हुए थे मल्टीप्लाई कर देनी है, ना लिखी हुए थे दूसरे पास से डिवाइड कर देनी। याद रहेगा कि बटे के नीचे लिखी हो तो दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई करा दें, और साथ लिखी हो एक्स वाई जी के तो दूसरी साइड पे डिवाइड करा दें, आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। ओके हो गया। अब आ जाते हैं जी इस कॉन्सेप्ट के ऊपर। फिर मैंने जितना आपको समझाया है ना सिनेरियो, उसके ऊपर हम एक सवाल सॉल्व करेंगे ताकि आपका जो इम्प्लीमेशन है ना वो देख लें, हम इम्प्लीमेंट किस तरह से करते हैं आप उस चीज को। अब इम्प्लीमेंट के लिए पहले इसको भी चले देख लेते हैं। ये है जी मल्टीप्लाई के रूल, मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई कहना, मल्टीप्लाई नहीं कह देना उसको। देखिए सादा सी बात है, तो अगर हमें जमा की मल्टीप्लाई हो रही हो ना, तो आंसर आपके क्या रहते हैं, जमा में रहते हैं। दो रकम में माइनस की हो ना, तब भी जवाब क्या आता है, जमा ही आता है। एक प्लस की हो, एक माइनस की हो, तो जवाब क्या आता है, माइनस का। पहले मैं इन दो को समझा देता हूं। देखो मेरा जमा 10, जमा 10, ऐसा ब्रैकेट बात ब्रैकेट लगा दिया मैंने ताकि पता रहे कि ये सवाल किसका है, मल्टीप्लाई का है। अगर ब्रैकेट ना हुई तो फिर प्लस 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 नहीं होना। आप 10 को 10 से मल्टीप्लाई करें क्या आएगा, 100 प्लस का आ गया। ये -10 -10 जो आपको बड़ी चुन लाई होती है ना, ये वो है माइनस माइनस प्लस, जो हर टाइम आपकी जुबान पे चढ़ा रहता है। ठीक है, माइनस माइनस प्लस होता है मल्टीप्लाई के अंदर, हर खान बाहर ना हो। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, और जवाब क्या आ गया, 100। ये आपका हो गया एक रूल। अब आ जाए दूसरे पे, +10 -10, एक रकम प्लस की एक रकम माइनस की हो रही है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई तो हो गई, प्लस माइनस माइनस। हम भी बड़ी ऊंची ऊंची कहते होते थे, सर सवाल कोई करवा रहे होते थे, हम जी सर, यस सर, और मेरे उधर पैंटी खा रहे होते थे। ठीक है, तो ये सारे आपको कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिए। अब इन सारे कॉन्सेप्ट को मैं एक दफा रिवाइज करता हूं आपके लिए। एक रकम प्लस की हो, एक रकम माइनस की हो, तो रकमों को करना है माइनस, सिंबल बड़े का लगाना है। दोनों रकमें माइनस की हो तो आपने रकमों को जमा कर लेना है, सिंबल माइनस रहने देना है, बड़े के थले तो मल्टीप्लाई करा देना है, साथ लिखी हो तो इक्वल के दूसरी साइड पे डिवाइड करा देना है। एक साइड पे इक्वल में प्लस में है तो दूसरी साइड पे जाकर माइनस हो जाती है रकम, माइनस में है तो किस में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। ये मैंने सारा आपको समझा दिया है। अब इसके अकॉर्डिंग ना मैं एक सवाल सॉल्व करता हूँ। ये पुराना मेरा पुत्र, ये देखिए कल है ईद उल अज़हा कल, तो मैं आज आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ टाइम निकाल के कि नहीं भाई बच्चों के लिए बहुत प्रीशियस है। मैं चाहता हूँ कि मैं मैक्सिमम सिलेबस आपको जो है ना जल्दी कवर करा दूँ, और ये वीडियो मैं आपके लिए एक्स्ट्रा से बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये मेरा आपने सवाल सारे सॉल्व करने हैं, समझने हैं, और मेरी तरफ से
आप सबको एडवांस में हैप्पी ईद उल अजहा। अल्लाह पाक आपके लिए आसानियां पैदा करे, खुशियां लाएं। ये लो बेटा रख दो, एंजॉय करें। अच्छा जी, अभी तक जितना हमने पढ़ा है ना, अब हम उसको करते हैं इम्प्लीमेंट करते हैं। 3x/7 - 2 = आ गया 10। ये देखिए अब हम करने लगे हैं इस चीज को। ये साइड में जाके क्या होगा, प्लस का, तो इसके साथ माइनस लगा देते हैं, सवाल कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। दो साइड में जाके क्या होगा, प्लस का, -10 + 2 आ गया। एक रकम प्लस किया, एक रकम माइनस किया, रकमों को माइनस करें, सिंबल पर ढीका लगाएं। हर नफस का सिंबल उसकी लेफ्ट साइड पर होता है। अगला स्टेप, कोई रकम कटिंग है तो उसको खत्म करने के लिए क्या करना है, दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई अगले स्टेप में करने, ताकि आपके लिए आसानी रहे। इधर भी साथ लगा दो, जो भी रकम कटे के नीचे लिखिए, पकड़ के दोनों साइडों पे लगा दो उसको मल्टीप्लाई। ये कैंसिल हो गया। 7 को 8 से, ये देखो आपका एक और रूल अप्लाई हुआ है, प्लस माइनस 56 आ गया जी। अगला रूल के एबीसी के साथ कोई भी रकम चिपक के लिखी हुई है, या उस साइड पे मल्टीप्लाई हो रही है, तो दूसरी साइड पे क्या करनी है, डिवाइड। 3 को बोथ साइड क्या करनी, डिवाइड कर दे, कैंसिल। अब ये अगर कैंसिल होते हो तो कर ले, ना होते हो तो ना करे। ठीक है जी, ये आपका क्वेश्चन जो है वो रूल्स के साथ सिंपलीफाई। फिर भी आपको किसी बात की समझ ना आए, आप कमेंट बॉक्स में आके बताएं, मैं आपको दोबारा से चीज समझा दूंगा। फिर भी समझ ना आए तो फिर बात वही है, दवाई लें। ठीक है, जब बादाम खाएं फिर आप ठीक हो जाएंगे। ये आपने सवालों को अच्छे से देखना है, समझना है कि कौन सा अपना आपको दोबारा से पूछ लेना। आज का लेक्चर खत्म हो चुका है, बाकी फिर अभी नेक्स्ट में फिजिक्स का लेक्चर भी आपके लिए डिजाइन कर देंगे। खुदा हाफिज़।